देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नगर निकाय अंततः दरभंगा नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ और व्यवहारिक रूप से चल रहा महापौर, उप महापौर और पार्षदों का पद अंततः 26 तारीख को सरकार के अधिसूचना नगर विकास आवास विभाग के पत्रांक 1973 के तहत समाप्त कर दिया गया। तत्काल उनका पद समाप्त कर करके सारे जो पावर हैं वह प्रशासक के रूप में निहित कर दिए गए। दरभंगा नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव को प्रशासक का पूर्ण प्रभार दिया गया है। यही नहीं, बिहार के सभी निकायों में यही स्थिति है। कुल 200 अगर हम बात करें तो 247 नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद इत्यादि में यह वहाँ के पदाधिकारियों को पावर चला गया। अब जनप्रतिनिधि यहाँ कार्यरत नहीं हैं, कोई निर्णय नहीं लेंगे और यह आदेश आते ही दरभंगा नगर निगम के जो महापौर हैं थी मुन्नी देवी, उनसे जो सुविधा है वापस ले ली गई। उनका बोर्ड नेम प्लेट हटाया गया विधिवत। उप महापौर भरत सहनी का नेम प्लेट हटाया गया। उनकी जो सुविधा थी कार्यालय का उसे वापस लिया गया। जो कर्मी मिला था, हालांकि पार्षदों के बारे में हम बात करें तो पार्षदों का मानदेय मात्र 250 रुपया महीना है, 250 रुपया यात्रा भत्ता है। ऐसी परिस्थिति में जो 26 तारीख है वहां तक इन लोगों का मानदेय मिलेगा, यानी 25 जुलाई या 26 जुलाई के पूर्वाहन तक ये पार्षद हैं थे, लेकिन उसके बाद से यह निवर्तमान कहलाएंगे, पूर्व कहलाएंगे और महापौर और उप महापौर की भी सारी शक्तियां प्रशासक के रूप में कुमार गौरव जो नगर आयुक्त हैं निहित हो गई। और यह तिथि नहीं निर्धारित की गई है अगले आदेश तक के लिए। चुनाव कब होगा इसमें संशय की स्थिति है। कोई अक्टूबर बता रहा है, कोई सितंबर, कोई नवंबर, लेकिन समझा जाता है कि 2022 में, और अगर 22 भी पार हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि 250 नगर निकायों में विभिन्न तरह के पेच फंसे हैं। पेच इसलिए कि एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण लेयर है, टेस्टिंग लेयर, उसका पालन करना है। दूसरी तरफ जो नगर निकाय में बढ़ोतरी हुई है उसके कारण कई लोग न्यायालय की शरण में चले गए हैं, उसका निष्पादन करना है। तीसरी स्थिति, नगर निकाय का चुनाव एक समय में नहीं हुआ है, 2011 की जनगणना पर आधारित है और ये कहीं जो नवगठित नगर निकाय है, कहीं विस्तारित नगर निकाय है और कहीं पूर्ववत जो यथावत है वो नगर निकाय है। तो कई तरह का, और कहीं उत्क्रमित नगर निकाय है, यानी नगर परिषद से नगर निगम बनना, नगर पंचायत बनना। तो इस तरह की जो बातें हैं उसमें अगर नगर निगम की बात करें तो महापौर, उप महापौर का पद महापौर आरक्षण पद पर था। उस समय बिहार में 7 नगर निगम थे, वर्तमान में 19 नगर निगम है। महापौर का पद आरक्षित होगा, सामान्य होगा, क्या होगा, तरह तरह का के संशय, और इस संशय पर जितनी मुंह उतनी बड़ी बातें, और संविधान के जानकार इसे टटोल रहे हैं। बहरहाल जो अपडेट स्थिति है तो हम आपको बता दें, 23 मई 2017 को निर्वाचित हुए निगम पार्षदों का पद समाप्त हुआ। 9 जून 2017 को महापौर पद पर तत्कालीन महापौर जो बनी थी बैजंती देवी खेड़िया और उप महापौर बद्रू जमा खां, एक अन्य शौचालय घोटाला में आरोपित होने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। पार्षद वे बने हुए थे, लेकिन उसके बाद 12 जनवरी 2022 को महापौर मुन्नी देवी और उप महापौर भरत सहनी का कार्यकाल अंततः 26 जुलाई को समाप्त हो गया। अब सारे कार्य प्रशासक के शक्ति के तहत निहित निर्णय लेकर नगर आयुक्त अगले आदेश तक, जब तक चुनाव नहीं होता है
तब तक करेंगे। अब देखना है, राजनीति ने करवटें ली, लेकिन प्रशासन और प्रशासक के हाथ में इस बारिश में शहर कैसे चलता है, पानी कैसे निकलता है, सफाई कितनी होती है, विकास की गति कितनी तीव्र दिखती है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। राजद के पूर्व विधायक व लालू यादव के बेहद करीबी रहने वाले भोला यादव के दरभंगा में दोनों घरों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। दरभंगा शहर के नजदीक भैरवपट्टी मोहल्ले में सुबह तकरीबन 6 बजे सीबीआई की टीम पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली। यहां के कुछ कागजात भी सीबीआई की टीम ने अपने साथ ले गई। हालांकि सीबीआई टीम के जाने के बाद भी घर का दरवाजा बंद रहा। घर के अंदर से कोई लोग बाहर नहीं आ रहे थे। कोई कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद इक्का दुक्का राजद समर्थक भोला यादव के घर जरूर पहुंचे। ऐसे ही एक समर्थक मोहम्मद कलाम से जब हमने बात किया तो उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों की गलत इस्तेमाल कर विपक्ष के लोगों को सरकार परेशान कर रही है। भाजपा का सोची समझी साजिश है। अपने एजेंसी का दुरुपयोग करके सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इसको दुरुपयोग कर करके उन लोगों ने जो है मुख्य मुद्दा से, जो देश के अंदर में मुद्दा है, युवा नौजवान बेरोजगार हैं, इन सब चीज़ को छुपाने के लिए जो है विपक्ष को दबाना चाहते हैं, जिसके लिए ये इस तरह का रेड मरवा रहे हैं। इससे कुछ मिलने को है नहीं, लेकिन विपक्ष को डरा धमका करके रखना चाहते हैं। पूर्णरूपेण तानाशाही राह पर चलने को बाध्य हो गई। अभी ID का छापा पड़ा राहुल और सोनिया गांधी के यहाँ, उनको परेशान किया जा रहा है। देश में जितनी भी संस्थानें हैं उन संस्थानों को प्राइवेट कंपनी की तरह भाजपा इस्तेमाल कर रही है। और भोला यादव हो या राहुल और सोनिया गांधी, इन लोगों को ये परेशान करने की कोशिश कर रही है। आने वाले पार्लियामेंट चुनाव को देखते हुए जनता इनकी हरकतों को जान रही है। जनता इसका आने वाले समय में जो पार्लियामेंट का चुनाव है उस चुनाव में जवाब देगी। भाजपा को समझनी चाहिए भारत जनतांत्रिक देश है। इस देश में किसी के तानाशाही न चली है न चलेगी। राजद के पूर्व विधायक और लालू यादव के कहे जाने वाले हनुमान भोला यादव के पैतृक आवास दरभंगा जिला के सोनकी थाना अंतर्गत कपिसियाही गांव में भी सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम यहां तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक रुकी और घर के एक एक कोने की तलाश ली। घर के सभी जगहों को बारीकी से खंगाला, सभी ट्रंक के ताले खुलवाए, पुराने कागजात के अलावा तमाम बिस्तर के नीचे रखे कागजातों की भी जांच की और अंत में सीबीआई की टीम ने एक डायरी जब्त कर अपने साथ ले गई। इसकी पुष्टि करते हुए भोला यादव की भांजी शीला कुमारी ने बताया कि सीबीआई की टीम कुछ तलाश कर रही थी। क्या तलाश कर रही थी मुझे नहीं पता। सभी कमरे की तलाशी ली, कागजात को देखा और अंत में एक डायरी को सीबीआई की टीम जब्त कर अपने साथ ले गई। हालांकि डायरी में क्या लिखा था मुझे नहीं पता। 5 कुछ नहीं, बस मेरे से पूछा मुझे कौन है, तो हम बोले कि हम नहीं है, बोल रूम खोले तो रूम खोल दिए बच्चे के जाकर अपन। अब क्या सब मतलब नहीं कुछ बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बुधवार को दरभंगा पहुंचे। विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अपराध नियंत्रण एवं पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने तथा आम नागरिकों को पुलिसिंग व्यवस्था की पूरी तरह से कैसे लाभ मिल सके, तमाम बातों को लेकर दरभंगा समानालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा रेंज के तीनों जिला के एसपी के साथ बैठक की गई।
वही आयोजित बैठक में एडीजे लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के ललन मोहन प्रसाद, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार, मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक हृदय कांत एवं कई जिलों से आए हुए कई एसएचओ और एसडीपीओ सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी ने इस बैठक में शिरकत किया। बैठक समाप्त होने के बाद हमने जब बिहार के डीजीपी एसके सिंघल से बात किया तो उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर कई दिशा निर्देश दिया गया है एवं विभिन्न थानों में पेंडिंग केसों को जल्द से जल्द निष्पादन करने, वारंटों की गिरफ्तारी से लेकर अच्छी से अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था कैसे करें ताकि आम नागरिकों को पुलिस से जो अपेक्षा है वह पूरी की जा सके। पुलिसिंग विभाग से संबंधित और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया, साथ ही कई नए दिशा निर्देश भी दिए गए। जिले हैं उनके एसपीस को बुलवाया था, आईजी साहब अवेलेबल थे, हेडक्वार्टर से हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर आए थे और हमने सभी जिलों के कुछ एसएचओ को, कुछ सर्कल इंस्पेक्टर को और कुछ एसडीपीओ को बुलवाया। बैठक का मूल उद्देश्य ये था कि अपने अधीनस्थों की बातें सुनी जाए, यदि कोई उनको परेशानी हो रही है काम करने में या कोई दिक्कत आ रही है या वो कुछ सुझाव हमें देना चाहें, वो सारी बातें बहुत विस्तार से चर्चा में उनकी चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद में उनको बहुत ही फोकस और सटीक डायरेक्शन दी गई कि किस तरह से हम अपराध की स्थिति और अच्छी नियंत्रित करें और जो हमारे पेंडिंग केस हैं, पेंडिंग वारंट हैं, गिरफ्तारियों के बारे में बात हुई, उनके सुझाव लिए गए कि हम अच्छे से अच्छी पुलिसिंग कैसे करें और सबसे ऊपर कि जो हमारे नागरिकों की पुलिस से अपेक्षाएं हैं वो अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरह पूरी की जाए, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई और इसमें अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दी। सर, फुलवारी शरीफ की बात करें तो फुलवारी शरीफ की में जो बात सामने आई तो अभी क्या स्थितियां हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने लोग अभी तक फरार हैं सर, और क्या? देखिए, ये जो इशू है ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज जो हैं वो अपने काम कर रही हैं। इसके अंदर सूचनाओं का अभी संकलन किया जा रहा है, बहुत सी सूचनाएं जो हैं उसके अंदर जो है और हमारे देश के राज्य और कुछ बाहर के भी जो नंबर वगैरह मिले उस पर काम चल रहा है। वर्तमान में जो 2 केस दर्ज हुए थे, एक 12 तारीख को और एक 14 तारीख को, उन दोनों का अनुसंधान अब एनआईए कर रही है और हमारे एटीएस, हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे अन्य जो तंत्र हैं वो उनको पूर्ण रूप में सहयोग कर। दरभंगा के शिवाजी नगर बजरंगबली मंदिर के निकट नशे की हालत में मिला एक युवक। बिहार के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, लेकिन आए दिन शराब बेचने वाले से लेकर पीने वाले की होड़ लगी रहती है। आपको बताते चले कि वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि नशे की हालत में युवक को रिक्शा वाले ने रोड किनारे उतार कर चले गए। इसी को देखते हुए धीरे धीरे उस जगह पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई और लोगों ने इस तरह की चर्चाएं बनाने लगे। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि यह लड़का गुदरी बाजार से शराब पीकर यहाँ पहुंचा है और लोगों ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के गुल्लोवाड़ा नाव घाट के निकट धड़ल्ले से 2 नंबर की लॉटरी और कई नशीले पदार्थों की बिक्री जोरों शोरों से चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोई देखरेख नहीं देखने को मिल रही है। नशे की हालत में जो लड़का है उसकी पहचान चदरिया गांव के रहने वाले रवि प्रकाश कुमार नाम बताया जा रहा है। लड़का नशे की हालत में इस तरह से डूबा हुआ था कि उसे इतना भी होश नहीं था कि वह ठीक से खड़ा हो सके। ठेठरिया टोला का है। कहाँ के? ठेठरिया टोला का है। मंगलवार की देर रात हुई बारिश के कारण दरभंगा शहर हुआ पानी पानी। कई मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्ले के सड़कों तक जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल जमाव की स्थिति बुधवार के दिन भी कई मुख्य सड़कों पर देखी गई, जिसके कारण शहर वासियों का सड़कों से गुजरना काफी दुश्वार हो गया है। थोड़ी ही देर मूसलाधार बारिश हुई और दरभंगा नगर निगम का पोल खोलकर रख दी। वही इस जल जमाव की समस्या पर शहरवासियों ने कहा कि नगर निगम जल निकासी के मामले में बिल्कुल विफल है, समय रहते हुए जल निकासी को लेकर तैयारियां नहीं करता है। उन्होंने कहा कि दरभंगा नगर निगम केवल टैक्स वसूलने में आगे है। जल जमाव की यह तस्वीर दरभंगा शहर के अलग अलग जगहों का दिखा रहे हैं। मना करता है, लोग जो ना यहाँ पे गिर जाते हैं। अभी नाला जो नीचा है, पानी जो उसमें
पास नहीं हो। सामने वाले मकान में जो है ना पानी घुस गया है, वो भी तकलीफ में पड़े हुए हैं लोग। हाँ बिल्कुल बनाया जाए। लोग बाकरगंज गैती मंदिर का मेन रोड है। देखिए रात में बारिश हुई, 2 घंटा बारिश में इसका ये हाल है। पूरा दुकानदारी सब चौपट है यहाँ पर का। लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कितना लोग गिर जाते हैं, नाला भी सही नहीं है, स्लैब भी डाला हुआ नहीं है। यहाँ पे लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य @पावर 2047 कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के DMCH ऑडिटोरियम हॉल में किया गया, जिसमें विद्युतीकरण और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यों से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा भी किया गया। इस कार्यक्रम में लघु फिल्मों को भी प्रदर्शित किया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका सपना था कि जिस प्रकार से ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण उनके कार्यकाल में वो आधारशिला रखी गई है, और आज आप तमाम लोग यहाँ जो उपस्थित हैं देख रहे हैं किस प्रकार सड़कों का जाल 4 लेन और 6 लेन के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ने का काम माननीय वाजपेयी जी का जो सपना था वो आज पूरा हुआ है। उसी प्रकार बिजली भी एक समान रूप से पूरे भारत के हर एक कोने कोने में पहुंचे, वो माननीय वाजपेयी जी का सपना था कि जिस प्रकार ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण कर आवागमन की सुविधा को सुगम बनाया गया, उसी प्रकार बिजली भारत के हर एक कस्बों में पहुंचे, वह उनका सपना था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा की तानाशाही मोदी सरकार के द्वारा एवं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को झूठे आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है और भाजपा सरकार द्वारा अपनी विफलताओं को भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इन तमाम बातों के खिलाफ दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पद यात्रा दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय बलभद्रपुर लहरियासराय से निकाला गया। यह पद यात्रा कांग्रेस कार्यालय से होकर लहरियासराय टावर तक पहुंचा और लहरियासराय टावर चौक पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।
नहीं, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है किस तरीके से एक महिला, बुजुर्ग महिला हमारी सोनिया गांधी, हमारी आइडियल, उनको हरासमेंट किया जा रहा है। पुराना इससे भी बड़ा केस सब है, वो सब केस में तो वो बीजेपी जो सरकार जिनकी बैठी है वो तो उस पर निष्पक्ष होकर के निर्णय नहीं लेते हैं, उसकी जांच नहीं करते हैं, लेकिन गला हुआ मुर्दा को, कब्र को उखाड़ करके हरासमेंट किया जा रहा है हमारी सोनिया गांधी। दर्शन भारत सरकार, केंद्र सरकार के बरखिलाफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरखिलाफ लगातार हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो 75 साल के हैं, कोविड से प्रभावित हैं। दरभंगा जिला के विभिन्न कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर आज से एसएसपी कार्यालय के सामने धरना स्थल पर पीड़ित परिवार ग्रामीण सीपीआईएम की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी पोलो मैदान से आयुक्त कार्यालय, समन नाले, लहरियासराय टावर होते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर एवं एसएसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की धरना स्थल पर भोला यादव की अध्यक्षता एवं राम वृक्ष माझी के संचालन में सभा आयोजित की गई। सीपीआईएम के बैनर तले पिछले दिन हसनपुर गांव के सोनकी ओपी के बगल में नौजवान लालकांत शाह की निर्ममता पूर्वक रॉड से पीट करके हत्या कर दी गई। जो बात सामने आई है, हम लोग कई दिनों से मांग करते हैं कि जो अभियुक्त हैं लालकांत शाह के, उन तमाम अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो, एसपीडी ट्रायल चला करके उनको, दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और लालकांत के परिजन को, विधवा पत्नी को, आशा देवी को और जो मासूम 3 बच्चे हैं उनको जो है सरकारी स्तर पर जो है मदद दिया जाए। बहादुरपुर थाना सोनकी कांड संख्या 205 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हम लोग एसएसपी कार्यालय के सामने ग्रामीण और परिजनों के द्वारा सीपीआईएम की अगुवाई में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं, जो हसनपुर गांव के नौजवान लालकांत शाह की रॉड से और अन्य घातक हथियार से पीट कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान डीएमसीएच में लालकांत शाह की मौत हो गई। आश्चर्य की बात है, जो 2 महीना इस घटना का हो गया मगर अभी तक मात्र 1 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा की पुलिस और सोनकी पुलिस इस कांड को, इस घटना को आज दबाने में लगी हुई है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जो लालकांत शाह की हत्या हुई है, आज उनकी विधवा पत्नी और उनके परिवार के लोग और ग्रामीण आज दरभंगा के पुलिस से न्याय मांगने के लिए यहाँ आए हैं और हम मांग करते हैं, जो लालकांत शाह के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अंग्रेजी विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा फ्रेशर डे आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन अंग्रेजी विभाग के 3य सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021 से 23 के छात्र छात्राओं के स्वागत में किया गया था। इस अवसर पर 3य सेमेस्टर की छात्रा निधि द्वारा सांस्कृतिक स्वागत गान एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात उपस्थित शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर A.K. बच्चन, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुणिमा सिन्हा, प्रोफेसर पुनीता झा, प्रोफेसर कुलानंद यादव।